जुवारी पूल बांधताना सगळ्यात चढ त्रासाचे काम हे रोप घालप आणि रेल्वेच्या क्रॉसिंगाच्या वयर पूल उभारप। सध्या दिलीप बिल्डकॉनान रेल्वे क्रॉसिंगाचेर पूल उभारपाचे काम सुरू केला। रेल्वेचे येरादारीचे वेळापत्रक सांभाळून मेळटा त्या वेळान काम करचे पडटा। बट इसमें क्या है, यहाँ पे KRC कोंकण रेलवे का एक रेलवे लाइन पास हो रहा है जिसके ऊपर मेरा नाम है विवेक भोरे। आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर फैब्रिकेशन इन दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। अभी यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये PWD ओन्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें ये मड़गांव से पणजी को कनेक्ट कर रहा है। बीच में हमारा एक मरीन का ब्रिज है। बट इसमें क्या है, यहाँ पे KRC कोंकण रेलवे का एक रेलवे लाइन पास हो रहा है जिसके ऊपर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे ओवर ब्रिज। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर बिहाइंड देयर। इसमें ऐसे 4 ब्रिजेस है जिसको ओपन के टाइप ओपन ट्रस गटर बोला जाता है, जिसमें 4 ब्रिजेस में हमारा 1900 मेट्रिक टन वजन है। स्पेशल हमारा IRS B1 के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, इंडियन रेलवे के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने उसमें मटेरियल का यूज़ किया है। पेंटिंग हमने उसको IRS के हिसाब से कंप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे एक दिस टाइप ऑफ ब्रिजेस आर रेयर इन इंडिया। The pulling method of these bridges means launching method of these type of bridges are very rare to see in India. And this you can see over there. यहाँ पे ये जो ब्रिज है इसका इंडिविजुअल वेट है 40 मेट्रिक टन। And we provided a temporary structure over there. There you can see bottom of that bridge. वो temporary structure का वजन हमारा है near about 350 metric ton, 350 to 400 metric ton. And we are sliding the bridge by means of Hillman roller. We have provided some 16 Hillman rollers before the bridge, placed before the bridge. And on that temporary gutter, that Hillman roller will move towards our side. And we provided 25 metric ton winch machine over there. You can see wire rope is connected to the gutter, and that winch machine is pulling to the gutter towards our side. And one guide rope is there behind back side of the bridge that is guiding the bridge. So ये मतलब ये बहुत ही रेयर यहाँ पे ओपन वेब के टाइप ट्रस गटर जो है इंडिया में बहुत रेयर बनते हैं। लॉन्चिंग सिस्टम जो इसका है दैट इज़ वेरी टिपिकल एंड क्रिटिकल वन वी कैन से। हाँ, और इसमें पूरा हम लोग सेफ्टी का पूरा इसमें हमने ध्यान रखा हुआ है। ईच एंड एवरी पार्ट इज़ बीइंग टेस्टेड ओवर ईयर। और हम लोग अभी इसका लॉन्चिंग चल रहा है, अभी भी ये मूव हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें जस्ट लाइक दैट हम लोग इसको कर रहे हैं। ये आप मूव करते हैं, जब ट्रेन आती है आपको हटाना पड़ता है? या जब ट्रेन आती है एक्चुअली वी हैव टू टेक CRS अप्रूवल फॉर दिस मीन्स रेलवे सेफ्टी से हमको पूरे अप्रूवल्स लेके इसको ब्लॉक लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे जब ब्लॉक होता है तो रेलवे के सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर DN जो भी उनके लेवल के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके जो है वो हमको ब्लॉक देते हैं, ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। उनके जो सपोर्टिंग पर्सनस रहते हैं वो ट्रैक के ऊपर मूव करते रहते हैं, फ्लैग लेके खड़े रहते हैं रेड कलर का। जैसे ही हमको ब्लॉक मिलता है, इन दैट ब्लॉक ओनली, मतलब उसी ब्लॉक के अंदर हमको इस गटर को खींचना है इन दैट गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, तो इस साइड में खींच लिया, रेलवे आने के टाइम को आपको वापस भेजना है, उसको वापस ये करना है? No. Our pooling process will be continuous, ओके but block will be in part wise. Partial block will be there. ओके। हमारा हाँ और इस लेन का काम हो गया तो यही स्ट्रक्चर आपको इस लेन के लिए खड़ा करना है? हाँ सी ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर नीचे जो लगाया है, दिस स्ट्रक्चर विल शिफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द ब्रिज। Okay, and this structure we will use into next 63 meter of our span. This is of 47 meter span. Back to this again one 47 meter bridge is there, and in right side there is one 63 meter and one 47 meter bridge is there. ओके। So for 63 meter we will going to use this temporary structure only. ओके, आपको दिन में कितने आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए रेलवे के हिसाब से? It depends on railway traffic, rail traffic. It depends. That will decided by executive engineer, senior DRN for the. नॉर्मली कितना वक्त मिलता है? Yes, means we got near about 3 hours block to pull that 47 meter. ओके, Yes. तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे परमानेंटली रहेगा कि काम होने के बाद वो निकाल देंगे? Yes, ये you can see the open truss gutter. That is the permanent structure. That will be lowered to this level, the carriageway level, and slab will be there and traffic move on. This is the permanent structure, and this bottom structure is all temporary structure that we will remove it
after our successful launching. So, ऐसे 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएंगे. There are 4 bridges, but there are 4 bridges. See, this is 4-lane road. So 2 on that side, 2 on this side. Okay. LHS2 and right RHS2. आडकल्ल्या कठीण ते रेल्वे क्रॉसिंगाचे काम चालीक लागले. आता फुडल्यो सगळ्यो गजाली वेळान पुराय जातल्यो म्हूण अतुल जोशी सांगता. सर एंटायर प्रोजेक्ट में फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 आपको चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क कौन सा था? सी द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आप बोलें तो पैकेज 2 था डेफिनेटली वहाँ पे, जो केबल स्टे का पार्ट है. लेकिन उसके अलावा हम पैकेज 1 और पैकेज 3 की बात करें तो सबसे डिफ़िकल्टी रेलवे का लॉन्चिंग जो है, जो अभी चल रहा है वहाँ पे, ये था हमारे लिए. इसके कारण कनेक्टिविटी पैकेज 3 की पैकेज 2 से कनेक्टिविटी रुका हुआ था. अभी लॉन्चिंग होने के बाद में डेफिनेटली इट वाज अ वेरी क्रिटिकल एक्टिविटी, और इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर अस आल्सो टू गेट द परमिशन फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज़, बट फाइनली इट्स बीइंग डन नाउ. ओके, तो ये करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना पड़ता है मुझे एवरीडे, क्या क्या चेक करना पड़ता है? जो रेलवे का जो पर्टिकुलर पार्ट है, इनिशियली हमने इसका जो जिसको हम जीएडी बोलते हैं वो हमने बनाया, उसको अप्रूवल के लिए भेजा. एक बार जीएडी अप्रूव हुआ, उसके बाद में फिर उसका डिज़ाइन जीएडी के बेस के ऊपर डिज़ाइन उसका बनता है, डिज़ाइन अप्रूव हुआ, उसके बाद में फैब्रिकेशन हुआ. मेन टाइम में हमने इसकी जो लॉन्चिंग स्कीम है वो हमको बनाना पड़ता है कि लॉन्चिंग हम कैसे करेंगे. जैसे आपने फ़ोटोज़ में देखे होंगे नीचे, या आप सामने देख रहे हैं नीचे, स्टेजिंग पूरा हमने इसको एरेक्ट किया. वहाँ पे स्टेजिंग का डिज़ाइन कराया, स्टेजिंग के बाद में ऊपर उसको असेंबली किया. ये सारी चीज़ें रेलवे से अप्रूवल के लिए जाती हैं. तो उसमें रेलवे के बहुत सारे रेलवे डेफिनेटली उनका सेफ्टी नॉर्म्स दूसरों से काफ़ी अलग है. वहाँ पे हाई लेवल ऑफ सेफ्टी है. पैसेंजर ट्रेन जाती है वहाँ पे, तो दे डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस. तो उसमें 4-5 बार करेक्शन हुआ. फाइनली इट टुक अबाउट 2 years फॉर देम टू अप्रूव. तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट है पैकेज 3 का हमारा डिले हुआ, इसी के कारण हुआ था. अब ये हो गया तो पूरा कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगा. यहाँ से हम डायरेक्ट पैकेज 2 में चले जाएंगे, और उसके बाद में पैकेज 1 में नीचे उतर जाएंगे. तो जो हडल था हमारा, एक मेन हडल था, वो हमारा इसके बाद से वो ख़त्म हो गया. तो ये जो यहाँ का काम है, रेलवे ओवरब्रिज का काम है, वो कितना टाइम लगेगा अभी कंप्लीट? रेलवे ओवरब्रिज का एक स्पान तो हमारा अभी हो गया. अब ये जब चल रहा है, इसके पीछे पीछे पैरेलल एक्टिविटी है. हम इसके पीछे का स्पान हम एरेक्ट करेंगे तो 1 महीने में दूसरा स्पान भी हमारा हो जाएगा. तो जो 6 लेन ब्रिज है, इसमें से 3 लेन हमारा कनेक्ट हो जाएगा अगले कह सकते हैं अगले 2 महीने के अंदर. और महीने के अंदर चाहे तो यूज 3 भी डाल लेन सकते हैं. आधा, हाँ बिल्कुल. आधा स्पान जो है हमारा 6 लेन में से 3 लेन हमारा कनेक्टिविटी हो जाएगी. तो हम पैकेज 2 तक जा सकते हैं. उसके बाद में जो पैकेज 2 की कनेक्टिविटी है, जो हमने कहा है कि दिसंबर में हम उसको पूरा ट्रैफिक थ्रू कर देंगे. एक ब्रिज का 4 लेन का ट्रैफिक हमारा थ्रू हो जाएगा बाय दिसंबर. ओके, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट में ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन का इशू यहाँ पे आता था. हाँ, रेलवे का ही जो था एक जो डिले हमारा हो रहा था रेल पैकेज 3 के लिए, वो रेलवे के कारण था. तो अब फाइनली सब कुछ सही चल रहा है. वहाँ पे लॉन्चिंग भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया इसका. सो होपफुली सारी चीज़ें विल बी ऑन टाइम ओनली. रेल्वे क्रॉसिंगाचे काम जाले काय डिसेंबर मेरेन 3 लेनीची एक सायड येरादारीक सुरू करपाक शकता म्हूण अतुल सांगता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.